आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम जुबली हिल्स के दंगल में आप तमाम का फिर एक बार खैर मकदम है। आज हमारे साथ दो मोअज़्ज़िज़ हस्तियां हैं हमेशा की तरह, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा ही मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा ओहदे संभाले हुए हैं। एक है आली जनाब मोहतरम ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब, जो रियासत के माइनॉरिटी सेल के सदर हैं BRS पार्टी के, और जो साबिक़ा में उर्दू एकेडमी चेयरमैन भी रह चुके हैं, और निज़ामाबाद के भी आप सदर हैं BRS पार्टी के। और दूसरे हैं जनाब अली बाखरी साहब, फिराज अली बाखरी साहब, जो हैदराबाद के जानी मानी शख्सियत है, जो सेटविन के चेयरमैन रह चुके हैं और जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। चार मीनार से भी इलेक्शन लड़ा था, बहादुरपुरे से भी इलेक्शन लड़ा था और सिटी की सदारत भी की थी। तो आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं इन दोनों हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। उन दोनों को बुलाने की ख़ास वजह यह है कि मुजीब साहब तो सदर की हैसियत से सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी की निगरानी कर रहे हैं, और बाखरी साहब जो है वेंगल राव नगर डिवीज़न देख रहे हैं। वेंगल राव नगर एक डिवीज़न है जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो सबसे पहले मुजीब साहब, आपका खैर मकदम है, और बताइए कैसा चल रहा है, इंतखाबी सरगर्मियाँ कैसे हैं, क्योंकि आप यहीं पर कैंप किए हुए हैं आजकल। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया टी न्यूज़ के बुला के आप लोग जो इलेक्शन के कैंपेन के बारे में और ख्यालात इजहार करने के लिए बुलाए, उसको टी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए, माशाल्लाह 1-1.5 महीने से जो काम चल रहा है KTR साहब की सदारत में, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह पूरे मुसलमान जो भी माइनॉरिटी सेल के लीडर्स है, कभी वो तो यकीन भी नहीं आता कि हर कोई BRS का लीडर या वर्कर जो जिम्मेदारी अपनी समझ के KTR साहब के जो इंस्ट्रक्शन पे जो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह सितंबर 16 को ही KTR साहब एक मीटिंग आगाज़ किए करके, जो भी स्टेट से माइनॉरिटी लीडर्स है, नॉट ओनली हैदराबाद के, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तालुक़े से, हर मंडल से BRS के जो भी माइनॉरिटी सेल के लीडर्स है, उनको बुला के एक मीटिंग रख के उन लोगों से ये अपील की कि जो भी अपने 1.5 महीने के वक्त निकाल के जो काम करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग आ जाइए, आके 1.5 महीने तक घर भूल जाइए, पार्टी के बारे में काम करो। बोलते तो माशाल्लाह 150 से 200 लोग जो हैदराबाद में आज मुकाम रह के हर 7 डिवीज़न में, जैसा आप बता रहे थे कि अली बाखरी साहब एक डिवीज़न के और एक डिवीज़न के आज़म साहब, ऐसा हर एक मेन लीडर्स 5-5 लेके उनके साथ एक 20-20 लोगों की एक टीम बनाई गई है, क्योंकि 7 डिवीज़न में मेजॉरिटी जो मुसलमानों की है, करीब 5 डिवीज़नों में मेजॉरिटी जो माइनॉरिटीज़ की है, जो मुसलमानों की है। फॉर एग्ज़ाम्पल बोराबंडा डिवीज़न ले लीजिए आप, रहमत नगर, एर्रागड्डा और वैसे ही शेखपेट, जो 4 डिवीज़न तो बहुत तगड़े मुसलमान है। शायद एक उसमें 50 बूथ रहे तो उसमें 27, 28, 30 बूथ लीड ले रहे हैं। ऐसे डिविज़न्स में जो पहले इंचार्जेस डाले गए हैं, जो MLA और MLC है, उनके साथ मिलके ये पूरी माइनॉरिटी विंग बहुत जोश से काम करके माशाल्लाह आज आप देख रहे हैं हर तरफ माइनॉरिटी की ऐसी लहर चल रही है। और साथ ही साथ अल्लाह का ये फजल है कि पूरे मुसलमान आज, आप कल ही आप देखे थे जो चाणक्य सर्वे हो, जब प्राइवेट सर्वे जो भी है, चाणक्य सर्वे में तो ये बता रहा था 65% मुसलमान बहनों और भाई जो भी है आज BRS पार्टी की तरफ है। इसलिए मैं KTR साहब का और ये वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कंधे से कंधा मिला के जो BRS पार्टी की एक पार्टी है कि गंगा जमुना की तहजीब मेंटेन करते हुए KCR साहब की सदारत में आज चल रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे बराबर ये रिज़ल्ट
पॉजिटिव आएगा और अच्छी मेजॉरिटी से हम जीतेंगे। उसमें मुसलमानों का जो भी पार्ट रहेगा बहुत काबिल तारीफ रहेगा, क्योंकि आज हर डिवीज़न में जो भी सर्वे ले लो, जो मुसलमानों के लीडिंग जो डिवीज़न्स है उसमें सर्वे में बहुत काफ़ी आगे रहे कांग्रेस से। जी, तो क्या वजह है मुजीब साहब? अक्सर लोग कहा करते थे शुरू में कि कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान है और मुसलमान ने हमेशा कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन पहली बार कांग्रेस पे से मुसलमानों का भरोसा उठ गया है, जिसकी वजह से आपके पास 100% मुसलमान आ गए। वजह यही है कि जो हथेली में जन्नत दिखा के झूठे वादे करके जो हुकूमत हासिल की रेवंत रेड्डी की सरकार, कांग्रेस पार्टी, गुजरे हुए 22 महीनों में वो एक भी वादा मुसलमानों के साथ, सर हर कौम को वो धोखा देते हुए आए हैं। जो 6 गारंटी से हटके जो माइनॉरिटी सब प्लान के वादे करे थे उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। केसीआर साहब के जो 10 साल की हुकूमत थी, वो इदारे के ज़रिए जो भी वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, हज हाउस है, उर्दू अकाडमी है, ये हर जो चेयरमैन्स है और ये इदारे है बहुत खूबी से अच्छा काम करके वक्फ बोर्ड के कई कामें हुए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ आज स्टेट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मशीन जो बांटे गए हैं और जो व्हीकल्स और सिटी के लिए ऑटोस, बाइक्स जो भी है केसीआर साहब के हुकूमत के दौरान ये हुए। वो हटकर आपको ये मालूम होना कि कांग्रेस के वजह से झूठे वादे नहीं करके हर माइनॉरिटी जो भी अपने साथ लोन लगा लिया है, स्टेट में 20 से 25 हज़ार लोग को विथआउट सिक्योरिटी, विथआउट बैंक कॉन्सेंट लेकर 1-1 लाख रुपए तिजारत करने के लिए केसीआर साहब दे चुके हैं। ये 22 महीने में हर कौम की तरह मुसलमान भी थोड़े गफलत में आके थोड़ा ये करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान एक तरफ थे, बराबर जैसा वोटिंग पैटर्न है वही हिसाब से मुसलमान का भी वोटिंग पैटर्न 2023 नवंबर की इलेक्शन में गए चुका। मगर देखा गया तो हल्लो बार बार एक महीना गुजरते गया तो कांग्रेस की जो हुकूमत जो चला रही वो तो ज़्यादा इफेक्टेड हैदराबाद में हुई। क्यों बोल तो मुसलमान ऐसा है पसमंदा कि गरीबी में ज़्यादा जीते। वो ऐसे लोगों को आज हाइड्रा के नाम पे वो ऐसी ज़बरदस्ती करे, क्योंकि सीएम साहब का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है मूसी प्रोजेक्ट। हमारे जब जो टीआरएस की हुकूमत की जब उसको 11,000 करोड़ के जो इससे उसको एस्टिमेट कर रहे थे, वो उसको 1 लाख रुपये 1 लाख करोड़ के उसको कीमत बढ़ा दी गई। सबको जाहिर है वो, क्योंकि वो सिंगापुर से जो एस्टिमेट्स बढ़ाए 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये करके, उसमें क्या होता हम हर एक को मालूम है। फिर जो अपोजिशंस वाले भी ये हाइड्रा को खिलाफ कर रहे थे, जो भी आ रहा था गांव से, एक बीजेपी का लीडर हो, दूसरे पार्टी का लीडर हो, उसको खामोश बिठाने के लिए वो रकम 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक चली गई। तो देने के लिए जो 6 गारंटीज है वो देने के लिए, जैसे हर लेडी को 2,500 रुपये घर बैठे औरतों के लिए 2,500 रुपये देने का वादा किए थे। साथ ही साथ 2,000 पेंशन को 200 के पेंशन को 2,000 तक ले गए। सो केसीआर साहब को जैसा चिट्ठी के गाना गाते हर्राज का, वैसा हर्राज करके मैं 4,000 दूंगा बोला, वो वादा भी निभाए नहीं। बच्चियों के लिए जो स्कूटी देने का वादा था और जो भी पढ़ने वालों को है जो बाहर भेजने का है वो स्कीम थम हो गई। और जो भी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी जो स्कीम है उसको साथ ही साथ उन्होंने ऐसा वादा किया, 30 नवंबर को इलेक्शन है, 9 दिसंबर को आप आइए, शादी मुबारक आज मत लीजिए, आज लिए तो आपको 1 लाख आएंगे, 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के बर्थडे के दिन लिए तो 1 तोला सोना बोल के, वैसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हर स्कीम में और मुस्लिम पर जो प्लान बताए थे उन्होंने एक भी उसका
बारी 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 जितने भी ये है नहीं। हर उसको धोखा देने की वजह से हल्लू जैसा हर वोटर डाइवर्ट होते गया, मुसलमानों को भी इन लोगों के ऊपर से ये हुआ। मेन मकसद ये है टर्न होने के लिए। आज केसीआर साहब जब 2018 में ओथ लिए थे, वो अपने साथ किसी मिनिस्टर को नहीं लिए, सिर्फ एक ही मिनिस्टर को उन्होंने ओथ दिलाए, हलफ दिलाए, वो है महमूद अली साहब। उनको अपने साथ होम मिनिस्ट्री का ओहदा देते हुए, पोर्टफोलियो देते हुए ओथ लिए। बाद में फिर 6 मिनिस्टर्स को ओथ लिए, मगर एक 6 महीने का अरसा था। मगर वैसा प्रेफरेंस देते हुए महमूद अली साहब को फर्स्ट उसमें होम मिनिस्ट्री देते हुए और रेवेन्यू और स्टैंप दिए। तो ऐसे कई वजह थे कि कांग्रेस के ऊपर उनको, पब्लिक को और ख़ासकर मुसलमानों को ये धोखा देने वाली पार्टी है, कभी सुधरेगी नहीं बोल के एक ओपिनियन बना लेके आज जितने भी लोग जिम्मिक कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसा आप बोले सर 2500 गज दिए बोले वो मिलिट्री के हवाले कर दिए, 7500 गज दे रहे बोले खबरस्तान को, वो कोर्ट में डिस्प्यूट ला लिए। तो ऐसा धोखा देने की पार्टी है बोल के एकदम ओपिनियन फॉर्म होगा, होने की वजह से भी मुसलमान एकदम टर्न होके माशाल्लाह टीआरएस की तरफ आज सब बरकरार। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मोहतरम ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब और अली बाखरी साहब। बाखरी, ये बताओ कि आपके वेंगलराव नगर की सरगर्मियाँ कैसे हैं? सुना के बहुत बड़ा डिवीज़न है वो और एक छोटा इंडिया है। बहुत अच्छा सवाल करे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन टी न्यूज़ का और ये प्रोग्राम दंगल का, क्योंकि इसको काफ़ी सराहा जा रहा है और आवाम बेचैनी से इस प्रोग्राम के बारे में पूछती है कि ये प्रोग्राम कब, ये और कितने दिन चलेगा। ये दंगल मैं समझता हूँ कि हमेशा ये दंगल बरकरार रहे ताकि अवामी मसाइल आपके सामने चलते रहे। इसी के साथ वेंगलराव नगर का जो हालात है, ज़्यादातर वहाँ पर जो वोटर्स है वो हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स वहाँ पर मौजूद है और वो तमाम वोटरों में, क्योंकि पिछले बीआरएस की सरकार की जो डेवलपमेंट्स है, उनके काम है, उनका जो इत्तेहाद से रहने का और पीसफुल तरीके पे, क्योंकि हर बाहर से आने वाला शख्स शहर में पीस चाहता है, अमन चाहता है और वो 9 साल में सिर्फ बीआरएस ही दी है, दूसरे कोई मैसर नहीं था। और अब जो कांग्रेस के आने के बाद इन 2 सालों में 24 महीने के दौर में आप अंदाजा लगाइए 54% तेलंगाना की किस्मत बनी, जबकि वहाँ एक नहीं था, यहाँ 54 बनी। तो उसी के साथ भाई ख़ास तौर पे ये बताना चाहूँगा कि वहाँ की आवाम में बेचैनी है और ख़ुसूसन जो मुस्लिम वोटर्स है, माइनॉरिटी वोटर्स है, वो लोग, इंसान भूखा रहना पसंद करता है, इंसान जो उस हालत में है, मगर ईमान पे अगर मुसलमान की आती है तो वो ख़तरे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और आज ईमान की बात लेके आकर ख़ास तौर पर यह हो गया है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था उसको हमारी रियासत पहली रियासत है जो कांग्रेस की सरकार बोला जाता है, मगर रेवंत रेड्डी पहला चीफ मिनिस्टर है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। साबिका सीईओ को जो हटाया गया है, हाई कोर्ट में एफिडेविट डाले हैं बाज़ाब्ता तरीके पे कि हम न्यूली अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको हटा दिए हैं और हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इसका मतलब ये है कि शहर के अंदर जो पार्लियामेंट से पास हुआ एक्ट जिसको कांग्रेस मुखालिफत कर रही थी, उसको ये चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए यहाँ पर। तो मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल। सेकंड वन, जो शहर के अंदर जो सहूलतें देने के 420 वायदे मुसलमानों के साथ किए गए थे, वो 420 वायदे 420 के नज़र हो गए। उसी के साथ शहर हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरीके के गठजोड़ के साथ ये सोचा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट लेकर हम ये इलाके पे हम अपनी जीत हासिल करेंगे। आप तमाम जानते हैं और शहर जानता है कि असद साहब ये बताए थे इससे पहले कि ये रेवंत रेड्डी नहीं है, ये आरएसएस की चड्डी है। और यही असद साहब कहे थे कि गांधी भवन जो है उसको आरएसएस वाले चला रहे हैं, मोहन भागवत का कंट्रोल है उसके ऊपर। ये कहने के बाद आज ऐसा क्या हो गया पता नहीं है
कि ये मोहन भागवत और खुसूसन ऐसे चीफ मिनिस्टर को जो आरएसएस की चड्डी थी, आज वो चड्डी से पैंट में तब्दील कब हो गई नहीं मालूम है, और शेरवानी और पैजामे में कब आ गई पता नहीं चल रहा है। आवाम को जानना चाहिए। मैं आवाम से एक ही चीज़ की अपील करूंगा, आप एक खुददार कौम हैं। तेलंगाना के लोग 1-2 साल नहीं 14 साल हम तेलंगाना लड़के लाए सो ये तेलंगाना है, ये किसी की अपनी जागीर नहीं है। ये वो रेवंत रेड्डी है जो कभी जय तेलंगाना का नारा नहीं दिए, बल्कि तेलंगाना को एक मरतबा पामाल बनने के बाद भी पामाल करने के लिए वोट को नोट को हिसाब में पकड़े जाने वाली शख्सियत है। वैसे लोगों के साथ भरोसा करना अवाम नामुमकिन है। मैं फिर एक मरतबा कहता हूँ कयूम भाई कि आने वाला वक्त जो है वो देखेंगे आप, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आवाम का फेवर बीआरएस के फेवर में है, और बीआरएस नहीं चाहती है किसी कभी भी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किस तरीके से हम 10 साल तक केसीआर साहब की 2 सरकारों में जो खुशहाली थी वो खुशहाली आज पामाल हो गई। आज जिस तरीके से खुद असेंबली सीएम की असेंबली के अंदर कब्रस्तान दरगाह शुखाना पामाल किया जाता है, उसके बावजूद भी हम खामोश बैठ जाते हैं। अफसोस की बात है। और एक ही ये शब्बीर अली कहते हैं कि हम पेशिमा मौजन के ग्रीन चैनल से हम पैसे दे रहे हैं, आ जाएगा कब। ग्रीन चैनल तो दूर की बात है, अब पिछले 2 महीने के फिर ये तीसरा महीना चालू होगा, उसके पैसे नहीं आए। लास्ट टाइम मैं सुफी साहब को लेकर धरने की आज से जाके वार्निंग देके धरने की गुफ्तगू करके मैं स्टेटमेंट दे के आने के बाद अभी नहीं, हमारी सरकार में भी मैं बाज़ाब्ता इस मामले के अंदर लगातार लड़ते पे ही मिलते रहा। ये मामलों को अब आने वाले वक्त में हम ज़रूर कहते हैं कि चंद चीज़ों की ऐसा नहीं है कि केसीआर साहब जितना करना चाह रहे थे उनके सपोर्टर्स वैसे नहीं मिले। माइनॉरिटी की उतनी तरीके से और 10 गुना ज़्यादा वफादारी के साथ काम हो सकता था। मगर हम फिर भी कहेंगे कि जो केसीआर साहब का दौर था वो एक सुनहरा दौर था। वो दौर को आज हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई याद कर रहा है, और वो दौर आने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हम फिर दोबारा हम तेलंगाना में बीआरएस की सरकार देखेंगे। जी सदर साहब, आपकी सदारत में आज एक वफद गया था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को, और वो आपने कंप्लेंट दी है सीएम के ख़िलाफ़, तो उसका खुलासा करिए, उसके बारे में तफसीलात बताइए। 2 रोज़ पहले सीएम साहब ने रहमत नगर में एक पब्लिक मीटिंग को अटेंड करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल आज जो राइट दिया, उनकी हलफ जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो जिसको बनाया, वैसे खिलाफ ये इलेक्शन में कांग्रेस को जिताने के लिए वो ऐसी बात कर दिया। आज कंप्लेंट देने का मतलब ये था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान है, नहीं तो इज्जत नहीं है उनकी। कांग्रेस के बगैर मुसलमान ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसा धमकी दे रहे थे कि कांग्रेस के साथ रहो और कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शिनाख्त भी नहीं रहेंगी, बोला ऐसा दिए। इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट को बाजुक रख लेते हुए ऐसा स्टेटमेंट देना, कोई एक सीएम या आज इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि ऐसा स्टेटमेंट देना। इसलिए हर एक आप देख रहे हैं, आप जो भी उन लोग को बुला लेके गया सीएम साहब को, 22 महीनों से कोई मुसलमान के जो भी उलमाए दीन थे, कई बार उनके लीडरों से अपील की कि एक बार सीएम से मिलाइए, हमारे कुछ काम नहीं हो रहे, इदारों के काम हो या मुसलमानों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताने के लिए। मगर आज जो इलेक्शंस तक उन लोग जो अपील करे, जो कांग्रेस में लीडर है, कभी रेवंत रेड्डी साहब का जाके नहीं मिला। आप देखे परसों ही हाल में पूरे जमातों को लेके, एक ही दिन पूरों को लेके एक को एक कमरे में बिठा रहे हैं, एक को एक कमरे में बिठा रहे हैं। वो तो एक ड्रामा चला है, ऐसा जबरदस्ती उन्ना को बुला के लाइए, कोई ऐसे हस्तियां नहीं है उसमें, और कोई वो जाके आने के बाद भी कोई उनको अपील नहीं किया कि मुसलमान को ये वोट कांग्रेस को डालो। कल इतनी बड़ी बात बोलने के बाद उसी सिलसिले में हम कंप्लेंट देने गए कि इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दिए कि कैंडिडेट के जो कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दीजिए, और सीधा सीएम साहब को नोटिस देके ऐसे स्टेटमेंट देने की वजह से एक जो उन्होंने बता रहे थे 100 साल से कांग्रेस नहीं तो
जो मुसलमान नहीं, रेवंत रेड्डी साहब के बाजुक जो मुसलमान ठहर के थे लीडर्स, उनको बताओ बोल रहा मैं कि 100 साल की कांग्रेस होंगी वो इंडिपेंडेंस में। जब तो कांग्रेस बोले तो हर कोई इंडियन, जो एवरी इंडियन इज कांग्रेस था जब, क्योंकि एक नाम के वजह से एजिटेशन चला था। मगर बाजुक ठहरे से वो बड़े मुसलमानों को ये पता नहीं है, रेवंत रेड्डी को बताइए आज मुसलमान 1400 साल से मुसलमान इस्लाम कबूल करके जो आगे बढ़ रहा, ये कांग्रेस की देन नहीं है। नहीं। हमारे 1400 साल में तुम्हारे साथ चंद लोग कांग्रेस के होंगे, वो एक 100 साल से होंगे, मगर 14 साल से रहते सो हर मुसलमान आज जो परसों जाके आए उनके पास जो जमात वाले, उन लोग खुद आज सुबह कल से वीडियो डाल रहे हैं कि ये बहुत तौहीन है मुसलमानों की, ऐसे मुसलमान ऐसे सीएम को वोट नहीं डाले। जैसे ही ये लहर चल रही थी माशाअल्लाह बीआरएस तो कामयाब हुई इसमें के कभी भी टोपी पहनने के वास्ते राजी नहीं थे। सो सीएम को कल हम शेखपेट में देख रहे हैं, सबके सरों पे ताज लग गई। इसका बड़ापन 100% हमारे केटीआर साहब को जाता, क्योंकि वो गंगा जमुना की तहजीब लेके वो ऐसा दौड़ लगाए हैं कि हर जमात हम नहीं जाके मिले, शायद गवर्नमेंट की जो प्रेशर से हमसे आके नहीं मिले होंगे, मगर आज वॉलंटरली ऐसे सीएम को जो असद साहब बता रहे थे, अभी बाकी साहब बता रहे कि चड्डी वाला टिल्लू है बोल के, मगर आप जनरल इलेक्शंस में एक वीडियो देखो, आप शायद आपके पास होंगी, कोई ऐसी भाई मुसलमान भाई आके टोपी लगाए तो टोपी निकाल के ऐसा फेंक दिए। सो आज रेवंत रेड्डी साहब यही मुसलमान की बदौलत आज कल के शेखपेट की मीटिंग में पूरे लोगों को सर पे ताज लगाने की जो सिचुएशन आया, आपके रहमत नगर के वो बयान से आया। इंशाल्लाह तुम टोपी लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो बावजू इंशाल्लाह 11 तारीख को उसका रिजल्ट, कांग्रेस है तो ही मुसलमान है, यानी कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं तो तुम्हारी कांग्रेस की हालत क्या रहती, इंशाल्लाह 11 तारीख को आपको मालूम होगा। इसका रिजल्ट 14 को देख लेंगे। आखिरी में 2 मिनट में बताइए, अजहरुद्दीन के वजारत में शामिल होने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा क्या? साहब एक ही बात ये है कि कांग्रेस, अंग्रेज और रंगरेस, ये 3 जनों में बड़ा आसान से मिलावट है। कांग्रेस कब बदल जाती नहीं मालूम है, अंग्रेज अपनी बात से कब पलटता नहीं मालूम है, रंगरेज कब कपड़ा तब्दील कर देता नहीं मालूम। ये तीनों के हिसाब में जो अजहरुद्दीन साहब को दिया गया है, मैं बता रहा हूँ आपको, 6 महीने में उनको एमएलसी कंफर्म नहीं होती, और वो नहीं होंगी 6 महीने में तो उनको फिर घर को जाना पड़ेगा। ये 6 महीने को सिर्फ और सिर्फ ये जुबली हिल्स इलेक्शन की बदौलत मुसलमान को वो पदवी दी गई, वो इसलिए कि वोट आते, वोट को, क्योंकि वहाँ जाके वोट मांगने का इनको चेहरा नहीं था, जबान नहीं थी, और बार बार जब भी एमआईएम के लीडर जाके वहाँ पर कांग्रेस को वोट दिया, वो तो क्या सूरत से बोल रहे हैं भाई, वहाँ पर एक मिनिस्टर तक नहीं है हमारा, एक एमएलए तक नहीं है हमारा, एक कारपोरेट एमएलसी तक नहीं है, बोले तो वो शर्म के मारे ये काम करे सो है सीएम साहब। और उससे ये कुछ दिन के अगर इलेक्शन के अंदर, जैसे अभी हमारे सदर साहब ने बताया, अगर वहां पर से हारे तो रेवंत रेड्डी साहब का जहन कैसा है बोले तो जीतो, उसके बाद फिर मुसलमानों को चॉकलेट दे डालो, क्योंकि 420 चॉकलेट दे चुके उन्होंने, अब ये भी एक चॉकलेट हो जाएगा मैं समझता हूँ। और अजहर साहब सोचना चाहिए, उनको वहां पर एमएलए का टिकट देते तो अलग बात थी, एमएलए का टिकट नहीं देके उनकी नाराजगी के लिए आवाम जो नाराज है, यहाँ के पुराने उनको कहीं को नहीं दिए, उन्होंने थोड़े वोट से आ रहे थे, इनको वोट देने की जरूरत क्या थी। वो एरिया के अंदर मालूम है गुंडागर्दी बढ़ा जाएंगी, लोगों के ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा, हैसो ज़मीन ख़त्म हो जाएंगी, ये बातें सुनने पे आप ले आके दिए हैं। तो मैं समझता हूँ उनके मिनिस्टर बनने से 2 कौड़ी का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शब्बीर अली साहब का ही कहना है कि एक फालतू आदमी को मिनिस्ट्री दे दिए बोल के, शब्बीर साहब के तरीके में ये बात क्लियर होती। तो मैं चाहता हूँ कि वो बात को शब्बीर अली साहब खुद बता दिए हैं, तो मैं बताने की ज़रूरत नहीं रहती। जी, तो नाज़रीन अब वक्त और इजाज़त नहीं देता, वरना और भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और बहुत सारे खुलासे हो गए हैं, बहुत सारे आपके शक व शुबात दूर हो गए होंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत करीब है पोलिंग। सोचिए, समझिए और फ़ैसला करिए। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं ख्वाजा मुजीबुद्दीन और अली बाकरी साहब का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ पर आए हैं वो लोग। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।